तो आज हम कैलेंडर का टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन टाइप 2 पढ़ाने से पहले हम बैकअप को रिवीजन कराते हैं। ये हमारे पढ़ाने का बहुत ही बेसिक तरीके हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा कि सिंगल कंप्लीट डेट के बारे में जानकारी लिए थे कि सिंगल कंप्लीट डेट दे दिया जाएगा, उसमें कुछ डाटा अज्ञात रहेंगे, आपको ज्ञात करना होगा। मैंने कुछ उसमें आपको रिमेंबर करने यानी याद करने के लिए आपको कुछ दिए थे कि मंथ का कोड लिखिएगा। मंथ का कोड क्या मैंने बताया था कि 25 51 36 14 72 57, ये हमने मंथ का कोड दिया था कि याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और ये डे का कोड है। डे का कोड मैंने बोला था कि फ्राइडे से स्टार्ट कीजिएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी जुम्मा के दिन से, यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं जुम्मा के दिन को वो शुक्रवार कहते हैं, यानी शुक्रवार जो होता है उसका जुम्मा का दिन होता है। तो ये मंथ का कोड हो गया। और डे का कोड कहाँ से, तो जुम्मा के दिन से यानी फ्राइडे से। तो फ्राइडे अब जीरो से अंकित करते, 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से मैंने क्या किया, कोड अंकित कर दिया। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, एक बार इसको याद कर लेंगे। 25 51 36 14 72 57। और डे का कोड मैंने ये बताया था कि जुम्मा के दिन से 0 1 2 3 4 5 ऐसे। इन दोनों को यूज करने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया था। आपको फार्मूला कल हम बता दिए थे कि ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस डेट प्लस मंथ और कंप्लीट के बटा 7 होता है। और मैंने बताया था कि इसके जगह पर भागफल को लीजिएगा। क्या लीजिएगा, भागफल। भागफल को लेना है, क्या लेना है, तो भागफल को लेना है। तो मैंने बताया था कि ईयर बाई 4 के जगह हम भागफल को लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मंथ का कोड, डे का कोड और ये फार्मूला है जो इन दोनों को यूज करके हम आंसर याद करेंगे यानी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही चीज़ मैंने बताया था। टाइप 1 आपको समाप्त हो गया। ये आप बोले कि कोड से, हमने कल बोला था कि कोड से भी बता देंगे और आपको बेसिक भी बता देंगे, लेकिन कोड वाला के कोड से आसानी बन जाता है और क्या। तो अब देखिए, मैंने कल बोला था, पहले तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि 17/6/2020 का कौन सा दिन होगा। ये हमसे क्वेश्चन आया कि 17/6/2020 का कौन सा दिन होगा। तो 17/6/2020 का कौन सा दिन होगा, तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला को यूज करेंगे। तो ईयर क्या है 120, ईयर बाई 4 यानी 120/4। डेट क्या है, तो डेट 17 तारीख है। और ये छठा महीना, तो छठा महीना के जगह मैं छठा महीना का कोड क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, यानी छठा महीना का जो कोड है वो क्या है, तो 6 है, तो यहाँ 6 देंगे। मैंने बोला था कि ईयर बाई 4 जो है, ईयर बाई 4 की जगह आप भागफल से मतलब रखिएगा। तो 4 × 12, यहाँ पे भागफल क्या आएगा, 30 आएंगे, है ना। अब देखिए भाग दीजिए, 7 एकम 7 5 0 50 यानी 7 7 49, रिमाइंडर 1, यहाँ 7 4 28, रिमाइंडर 2, यहाँ 7 दूनी 14, रिमाइंडर 3, यहाँ पे ऊपर वाला नीचे से छोटा है तो ज्यों का त्यों रिमाइंडर हो जाएंगे। या तो जोड़ करके भाग दीजिए, शेष निकालिए। यहाँ से भी 6 1 7, रिमाइंडर 0, तो 3 2 5 यानी 5/7। तो ऊपर वाला नीचे से छोटा, तो रिमाइंडर ऐसे भी जब भाग रहता नहीं तो रिमाइंडर ज्यों का त्यों रहता, तो रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या होंगे 5। तो मुझे ये बोलिए कि 5 किसका कोड है, तो आप जानते हैं कि 5 जो है वेडनेसडे का कोड है। तो 17/6/2020 का कौन सा दिन होगा, तो वेडनेसडे होगा यानी बुधवार, ठीक है। क्या होंगे, तो बुधवार, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कल बताया था, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और लेते हैं, बैकअप रिवीजन हो जाएंगे। चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल और लिया, जैसे कि बोल रहा है कि 28/09/2024 का कौन सा दिन होगा। जैसे ये पूछ रहा है कि 28/9/2024 का कौन सा दिन होगा।
ठीक है। यानी भाषा में बोलता तो 28 सितंबर 2024 का कौन सा दिन होगा ये बोलता। तो कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आएंगे फार्मूला पे। तो फार्मूला क्या होता है कि ईयर क्या लेंगे 124, तो 124 प्लस ईयर बाई 4 यानी 124/4 प्लस डेट क्या है, तो डेट क्या है 28 है। और मंथ क्या है, तो मंथ है नौमा, तो नौमा मंथ का कोड मैंने क्या दिखाया, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौमा। तो नौमा मंथ का जो ये कोड है क्या है 7 है, क्या है 7 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 को लिखेंगे, ठीक है। और बटा में 7। और मैंने बताया था कि ईयर बाई 4 की जगह भागफल को लीजिएगा। तो यहाँ पे भागफल लीजिए 4 × 12 4 × 4। अब देखिए भाग दीजिए, अब शेष क्या आते हैं देखिए, तो 7 × 7 5 7 49, यहाँ 5 आ गए रिमाइंडर। फिर इसमें भागा देंगे 7 × 28 रिमाइंडर 3 आ गया। यहाँ पे 7 × 28 जब पूर्णतः विभाजित हो तो 0 रिमाइंडर। यहाँ पे 28 में जब 7 से डिवाइड किया था, और ये 7, ये भी 0 रिमाइंडर 7। पूरा को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएंगे 5 × 3 = 8 यानी 8/7। रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, तो रिमाइंडर 1 आ जाएंगे। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 1। तो 1 किसका कोड है, तो सैटरडे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे शनिवार, क्या हो जाएंगे शनिवार हो जाएंगे, ठीक है। ये शनिवार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कल के क्लास में आपको बताए थे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लीप ईयर पर। जब लीप ईयर होंगे, लीप ईयर कहने का मतलब क्या होता है, लीप ईयर कहने का मतलब आप बोलिएगा कि 366 दिन जिस वर्ष हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन लीप ईयर पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ इसके बाद। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें 29 फरवरी की संख्या होगा उसे हम लीप ईयर कहेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 2, ये कि 28/2/2024 का कौन सा दिन होगा। तो हमने बोला था, देखिए सारा रूल वाइज अप्लाई करेंगे। तो ईयर क्या है 124, ईयर बाई 4 प्लस डेट क्या है, तो डेट है 28, और मंथ क्या है फरवरी। जब फरवरी आएगा ना तो थोड़ा सा माइंड में अपने आप को थोड़ा सा पूछिएगा, फरवरी आया, हाँ आया, क्या लीप ईयर है, हाँ देखेंगे, अच्छा लीप ईयर है, ओ लीप ईयर है। देखिए लीप ईयर पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं, लेकिन ये 99% लीप ईयर वो होते हैं जो, मतलब लीप ईयर वो वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, हाँ है, तो ये लीप ईयर है। तो जैसे ही फरवरी आएगा तो आप देखिएगा कि वर्ष क्या है लीप ईयर है। तो मैंने देखा कि फरवरी आया, वो वर्ष लीप ईयर है। तो फरवरी का जो कोड होता है ये 5 के बदले 4 लिखा जाता है। मैंने जब पहला वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि जब लीप ईयर होंगे तो 5 की जगह 4 लिखेंगे। सिर्फ 5 की जगह 4 कब लिखेंगे, जब फरवरी होगा और लीप ईयर होगा वर्ष तब लिखेंगे। तो पूछा हमसे कि 28/2/2024 का कौन सा दिन होगा। तो ईयर बाई 4 प्लस डेट प्लस मंथ, ठीक है। मंथ, तो मंथ क्या है फरवरी और लीप ईयर है, तो फरवरी और लीप ईयर है तो इसका कोड क्या हो जाएगा फरवरी का, तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ 4 लिखिएगा, ठीक है। और कंप्लीट के बाद 7। और मैंने बोला था कि 22/4 की जगह यानी ईयर बाई 4 की जगह भागफल को लिखेंगे। तो ये इसके जगह पे 4 × 12 4 × 4 यानी भागफल को मैंने लिखा। फिर इसमें भागा दिया 7 × 7 7 7 49 यानी 5 रिमाइंडर, यहाँ पे 3 रिमाइंडर, यहाँ पे 0 रिमाइंडर, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बटा 7। जोड़ करके ऊपर 7 से भागा दीजिएगा और जो रिमाइंडर आएगा सो आपका कंक्लूजन हो जाएंगे। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 3 7 7 कैंसिल यानी 0 रिमाइंडर, तो 5/7। तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो 5 आ गया, ये ऊपर वाला नीचे से छोटा है तो भाग तो लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर जो करते हो रहेंगे। तो 5, तो 5 किसका कोड है बुधवार, तो हो जाएंगे आपके आंसर क्या चीज हो जाएंगे, इसका भी आंसर क्या होगा बुधवार ही होगा, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा बुधवार, ठीक है। ये आपके बुधवार ही हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, बस यही अप्लाई करेंगे। सिर्फ एक बार देख लेंगे कि फरवरी है, अच्छा फरवरी है, क्या लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है। तो कुछ नहीं करेंगे, फरवरी का कोड पलट कर 4 कर देंगे, ये एक कम कर देंगे, क्या कर देंगे एक कम कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हूँ कि आपने इसको समझ लिए होंगे।
ये क्वेश्चन परीक्षा में क्या पूछ दिया लड़का, मतलब कि क्या हुआ कि परीक्षा में देखा क्वेश्चन को एकदम पसीना आने लगा, और कुछ ऐसा क्वेश्चन था नहीं, इतना वास्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान था। देखिए क्या वो क्या क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछा, लड़का तो बोला कि हमसे बनबे नहीं करेगा, तो एग्जामिनर बोला तो पढ़ावे कितना किया है, बोला तो पढ़ावे कितना किया है। तो देखिए कैसे कितना पढ़ा है, जब बता देते हैं एग्जामिनरों को, हम अपना औकात एग्जामिनरों को बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि सितंबर 2011 इसे इरेज करते हैं, इसका काम हो गया, ठीक है, इसे इरेज करते हैं। चलिए कंप्लीट को इरेज कर देते हैं। आपने सिंगल कंप्लीट डेट समझ लिए होंगे, ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछ दिए थे उसकी क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। पहले लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए कैसे, अगर सपोज कीजिए कि आज मान लिया जाए 1 तारीख है और दिन है संडे, क्या है दिन, संडे। आज 1 तारीख है और दिन है संडे, तो ये जो संडे है अब ये कब आएंगे, तो आप बोलिएगा कि सर ये कब आएंगे ये पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं ना सर कि कोई भी दिन जो होता है 7 दिन के बाद आता है, जैसे कि आज संडे हो गया तो ये 7 दिन के बाद आएंगे, समझ रहे हैं आप। यानी कोई भी सप्ताह का दिन, मतलब किसी भी सप्ताह का दिन 7 दिन के बाद आते हैं। जैसे ये सप्ताह का क्या है, संडे है दिन, यानी 1 तारीख को संडे है तो 7 दिन के बाद आएंगे, यानी 8 तारीख को संडे आएगा, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो सप्ताह का कोई भी दिन 7 दिन के बाद आता है। जैसे कि आज संडे है तो ये संडे अब 7 दिन के बाद आएगा, जैसे 1 तारीख के संडे है तो ये अब 8 तारीख के आएगा संडे, समझ गए। बस इतना ही समझना था, इसी पर क्वेश्चन में था, और लड़का का बोला कि पढ़बे नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन ये था, सितंबर 2012 में तीसरा शनिवार कब होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया था, कब होगा ये क्वेश्चन पूछ दिया। सितंबर 2011 में तीसरा शनिवार कब होगा, तो इसमें तो बोला नहीं कि 15 जून 15 सितंबर इस तरीके से कुछ बोला है क्या, सिर्फ बोल दिया कि आपको सितंबर 2012 में तीसरा शनिवार कब होगा। देखिए ऐसे सवाल आते हैं ना तो लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2012 बोला, आपको ईयर तो 2012 दिया ही है, इसमें क्या टेंशन है। सितंबर दिया है यानी 9वां महीना दिया हुआ है, 9वां महीना दिया हुआ है। अब ये नहीं मेंशन किया है कि डेट 14 सितंबर है या 12 सितंबर है या 6 सितंबर है, कुछ ऐसा मेंशन नहीं किए। जब मेंशन नहीं किया है तो सिंपल सी बात, ऐसे भी सोचिए हमसे पूछ रहा है कि शनिवार कब होंगे, तो सबसे पहला इस तरीके के जब भी प्रश्न आते हैं तो आप यहाँ पे 1 ले लीजिए, सिंपल सी बात है। जब मेंशन कुछ किया ही नहीं है तो आप 1 से चलिए, आपको 1 से चलना ही होगा, नहीं तो मतलब कि अगर चलेंगे 2 लेकर तो गड़बड़ा जाएंगे। हो सकता है कि शनिवार इसका 1 तारीख कहीं पड़े, तो कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके जब भी सवाल आते हैं, जब आपको डेट मेंशन नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं कि सितंबर 2012 में तीसरा शनिवार कब होगा, तो कुछ नहीं करेंगे। 2012 तो 2012, सितंबर तो 9वां महीना, और डेट जो है 1 तारीख लेंगे, ठीक है, 1 तारीख लेंगे। अब इसको निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन आता है कौन सा दिन आता है, तो फॉर्मूला क्या है, ईयर बाई 4, ईयर बाई 4 प्लस डेट क्या है तो 1 है, मंथ क्या है तो मंथ 9वां महीना, तो 9वां महीना का कोड हमने क्या बोला था
9वां महीना कोड, ये 25 हो गया, 51 हो गया, ये 36 हो गया, ये 14 हो गया, 72 हो गया। 25, 51, 36, 14, 72, 57 होते हैं। तो हमको 9वां महीना का कोड चाहिए। तो 9वां महीना का कोड तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी 9वां महीना का कोड क्या हो जाएगा? तो 8 1 9 यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, सिंपल सी बात है। और कंप्लीट के बेटा 7। तो हमें बोला था कि इसकी जगह पर भागफल से मतलब, तो 4 एकम 4, 4 8 32, सॉरी 4 दूनी 8, 4 8 32, ये 28। ठीक है, अब भागा दीजिए। तो 7 एकम 7, 4 7 एकम 7, 4 7 6 कम 42, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे 7 28, यहाँ भी 0 रिमाइंडर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ये 7 से 7 में भागा देंगे तो 1 मत, यानी 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये अब ये ऊपर जोड़ेंगे तो 1 और नीचे क्या हो जाएगा? 7। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 ही तो होगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 1 हो गया। तो 1 किसका होता है? तो हम जानते हैं कि फ्राइडे 0, फ्राइडे 0, सैटरडे 1, सैटरडे 1, यानी फ्राइडे 0 होते हैं, सैटरडे क्या होता है? 1 होता है। तो 1 यानी यहाँ पे दिन क्या आ गया? शनिवार आ गया। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या आ गया? शनिवार आ गया। तो 1 सितंबर को शनिवार आ गया। तो आप जाने कि जो सितंबर 2012, यानी सितंबर 2012 में 1 सितंबर को शनिवार है। तो हमसे पूछा हमसे पूछा ये कि तीसरा शनिवार कब होंगे, तीसरा शनिवार कब होंगे? तो 1 सितंबर यानी पहला शनिवार 1 सितंबर को होता है। तो अगला कब होंगे? अगला शनिवार कब होगा? 8 तारीख को होगा। अगला शनिवार जो होगा 8 तारीख को होगा। फिर नेक्स्ट होगा, यानी पहला शनिवार जो होता है 1 तारीख को होता है, दूसरा शनिवार 8 तारीख को, तो तीसरा शनिवार 7 दिन के बाद यानी 15 तारीख को, है ना? 15 तारीख को। तो कहने का मतलब कि यहाँ भी शनिवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 तारीख को। ठीक है, कुछ नहीं, ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे डेट को मेंशन नहीं किया। जब डेट को मेंशन नहीं करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। 2012 ईयर तो दिया हुआ है, सितंबर यानी 9वां महीना। तो ऐसे केस में 1 से चलते हैं, यानी 1 ले लेंगे। देखिए 1 शनिवार आ गया, संजोग कीजिए कि शनिवार आ गया, शनिवार आ गया, कुछ नहीं, कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन देखेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे शुक्रवार आता, तो शुक्रवार आता, सपोज कीजिए, मैं बताता हूँ, इसको समझ लिया? ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए। सपोज कीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 15 तारीख होगा। तो अगर सपोज कीजिए कि मान लिया जाए, इसको हल करने के दौरान हमको शुक्रवार आता है, यहाँ पे फ्राइडे आता है, ठीक है, फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे आता है। तो 1 तारीख को फ्राइडे है, तो 2 तारीख के क्या होगा? सैटरडे होगा, सैटरडे होंगे, ठीक है। तो 1 तारीख को फ्राइडे है और 2 तारीख को सैटरडे, यानी 2 तारीख को क्या है? शनिवार है, ठीक है। 2 तारीख को शनिवार हो गया। तो 2 तारीख को शनिवार, हमको शनिवार से चलना, 2 तारीख यानी पहला शनिवार 2 तारीख को मिलता है, तो अगला मिलेगा 10 तारीख को, सॉरी 9 तारीख को मिलेगा, फिर अगला मिलेगा 16 तारीख को मिलेंगे। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाता है? 16 आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है आंसर? 16 हो जाता है। तो कुछ नहीं, फ्राइडे है तो अगला सैटरडे कहाँ होगा? तो इसके मतलब कि 1 दिन के बाद, यानी फ्राइडे तो 1 दिन के बाद सैटरडे हो जाता है। पहला शनिवार 2 तारीख को, फिर 7 दिन के बाद, ऐसे ऐड करते जाएंगे, 7 दिन के बाद 7 दिन के बाद, इस तरीके से रिलेटेड इस मतलब जैसे चल रहा है ना, इसके बेस्ड पर हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आ जाए। तो ये चीज़ कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए अब चलते हैं डबल कंप्लीट डेट में। तो आपने सिंगल कंप्लीट डेट के बारे में विस्तार से जान ली, चलिए। आज हम पढ़ेंगे, आज का सेशन स्टार्ट हुआ क्या चीज? डबल कंप्लीट डेट। डबल कंप्लीट डेट, डबल कंप्लीट डेट में क्या पढ़ना होता है ये जरा देखिए। डबल कंप्लीट डेट में इस तरीके से दे दिए जाएंगे कि 17/6/2020, 17/6/2020 का दिन है बुधवार, दिन है बुधवार, यानी 17/6/2020 का दिन है बुधवार।
तो हमें ये बताइए, पहले सिंपल से चलेंगे, ठीक है, पहले क्या चलेंगे, सिंपल से चलेंगे, ठीक है। तो 17/6/2020 का दिन है बुधवार। तो हमें ये बताइए कि 17/6/2025 का कौन सा दिन, 24 का कौन सा दिन होगा, ठीक है, 24 का कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो डबल कंप्लीट डेट में एक कंप्लीट डेट दे दिया गया है और दूसरा कंप्लीट डेट में कुछ अज्ञात है, उसे ज्ञात करना है। तो इस तरीके के सवाल जो होते हैं कैसे बनाएंगे, ये देखिए, आपको जो चीज सेम लग रहा है उसे नहीं चाहिए, हटा दिया। ये भिन्न लग रहा है तो जो भिन्न लग रहा है वहां से चलिए। आप देखिए कि 2020 से 2024 के बीच में डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस है 4 का। तो सबसे पहले देखिए ईयर का डिफरेंस, ये क्या है, डिफरेंस कितना हुआ, 4 हुआ। अब देखिए जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको बनाने का थोड़ा सा अप्रोच मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि ईयर का डिफरेंस कितने हैं। ईयर का डिफरेंस ही देखने से नहीं होगा, बल्कि देखेंगे कि उसके बीच में लीप ईयर आता है क्या। लीप ईयर का आने का मतलब 29 फरवरी जिसमें होता है, यानी जिस वर्ष में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है, वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो देखें कि इसके बीच में डिफरेंस है 4 का। अब देखेंगे कि लीप ईयर क्या होते हैं, तो जो डिफरेंस आता है उसमें भागा दीजिए। तो डिफरेंस आया 4, तो 4 में 4 से भागा दीजिए, तो भागफल कितना आया, 1। तो इसके बीच में जो लीप ईयर होगा वो 1 होगा, ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो गया। अब ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस 4 1 5 5, अब इसको क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो अब मेरा प्रॉपर रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। प्रॉपर रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। फिर से समझा देते हैं, एक कंप्लीट डेट दे दिया गया, दूसरा कंप्लीट डेट पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ सेम है उसे नहीं लेकर चलेंगे, इसको नहीं लेकर चला, ये सेम नहीं है, देखिए तो सेम नहीं है तो चल रहे हैं। तो 2020 से 2024 इसके बीच में डिफरेंस कितना का है, 4 का है। तो डिफरेंस तो देखिए, इसके बीच में फिर लीप ईयर देखना है कि लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर क्या करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। तो ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस में 4 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो 4 से डिवाइड कीजिए तो भागफल कितना आया, 1 आया। लेकिन सपोज कीजिए ये तो डिफरेंस पूर्णतः विभाजित हो गया। जब पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे डिफरेंस, तो उस केस में लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको बताएंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके बीच में डिफरेंस आया 4, तो 4 जो है, अब लीप ईयर देखेंगे तो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे। लीप ईयर जब भी याद करते हैं तो 4 से मतलब कि भाग देकर याद करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिफरेंस देख लिया 4 है, हाँ 4 है। लीप ईयर हमको देखना है कि इसके बीच में लीप ईयर कितने कै हुआ है। तो ये जो 4 आया डिफरेंस, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ये जो 4 डिफरेंस आया 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता। लेकिन सपोज कीजिए ये जो 4 है इसके जगह पर 5 होता, तो नहीं, ये नहीं कहते कि 4 से डिवाइड किए तो भागफल 1.25 आया तो लीप ईयर समझो 1 हो गया। तो इस तरीके से गलत हो जाते हैं। लीप ईयर डिफरेंस में भाग देकर तभी ज्ञात होते हैं जब ये डिफरेंस पूर्णतः विभाजित होता है, तब पूर्णतः विभाजित होगा तब। सपोज कीजिए यहाँ पे 8 होता तो 4 से डिवाइड करते तो 4 दूनी 8, यानी कहने का मतलब भागफल 2 आता। तो इसके बीच में लीप ईयर कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। तो लीप ईयर तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब ये डिफरेंस पूर्णतः 4 से विभाजित हो। जैसे कि ये जो 4 है 4 से कंप्लीट कट रहा, तब आप बता दें। जब नहीं कंप्लीट कटेंगे तो उस केस में लीप ईयर की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे ये बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ आपने समझ लिया डिफरेंस है। सबसे पहले ईयर का डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले वर्ष का अंतर, वर्ष का अंतर निकालेंगे। उसके बाद लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या निकालेंगे। उसके बाद जो आ गया, यानी बस 2 ही काम करने हैं, वर्ष का अंतर और लीप ईयर की संख्या। वर्ष का अंतर तो 4, लीप ईयर की संख्या, तो ये जो डिफरेंस आया 4 से डिवाइड कीजिए तो 1 आया भागफल, तो 1 ले दिया। अगर नहीं काटता तो ये नहीं बोलते कि लीप ईयर 1 है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 5 होता तो 4 से डिवाइड करते तो 1.25 आता, तो आप नहीं कहते कि एक हो गया लीप ईयर, नहीं, इस केस में गलत हो जाता है, ठीक है। जब नहीं काटेंगे पूर्णतः विभाजित होता है तब हम बोल सकते हैं कि जितना भागफल आया उसे हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर की संख्या बोलेंगे। जब नहीं काटेंगे तब कैसे हम बताएंगे, ये देखिए। सिर्फ आप बने रहिए, सब चीज समझ में आएंगे।
तो सबसे पहला डिफरेंस देखा वर्ष का अंतर, फिर उसके बाद में लीप ईयर की संख्या, ये लीप ईयर की संख्या हो गई। अब ये दोनों को जोड़ते हैं 4 1 5, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर से मतलब रखते हैं तो 7 से डिवाइड कीजिए तो 5 ही रिमाइंडर आएगा, तो 5, तो इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे 5, यानी इसमें 5 जोड़ेंगे तो समझिए इसमें 5 जोड़ेंगे तो एक देखिए 5 जोड़िए या 2 घटा लेंगे, क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे कि सपोज कीजिए मान लीजिए हम डायरेक्शन में ये चीज़ बताएंगे। सपोज कीजिए हमको कोई इंसान कहे कि 3 बार, मतलब कि 3 बार जो है आप दाएं मुड़िए, तो पहला 1 2 3 बार दाएं मुड़िए। और अगर हमको यही चालाकी अगर अपनाते तो क्या करते, एक बार लेफ्ट मुड़ जाते, सिंपल सी बात है। तो यही बात है कि ये बुधवार में 5 जोड़ रहे हैं, हम 2 घटा देते हैं वहीं पहुंच जाएंगे। अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, तो सोमवार आ गया, तो क्या आ गया आपका दिन सोमवार, हम सब ये क्या हो गया सोमवार हो गया, ये सोमवार हो गया। अगर हम यही 2 पीछे चले जाते हैं यानी 1 2 यानी 2 पीछे जाते, कहने का मतलब कि बुधवार से 2 दिन पीछे जाइए तो बुध से ट्यूसडे मंडे, तो आपके मंडे ऐसे भी मंडे ही होता। तो +5 कीजिए, देखिए जोड़े किस लिए, फिर से हम देख लीजिए, हम आगे के क्रम में जा रहे हैं, यानी आगे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 जोड़ा, तो यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 जोड़ने के मतलब कि सोचेंगे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा तो इसको मैंने 2 पीछे कर देंगे, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल लेंगे और भी अच्छी इस तरीके से समझ में आएगा। तो ये चीज़ें समझ गया हूँ कि जो चीज़ सेम है उसे लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ईयर का डिफरेंस लिया, फिर लीप ईयर की संख्या कैसे याद करते हैं वो बताया। अभी लीप ईयर की संख्या कैसे याद करेंगे और भी गहराई से उसको बताते हैं। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए, जैसे सपोज करें कि मान लिया जाए कि 20 तारीख 6ठा महीना 2024 और 20/6/2000, एकदम सिंपल है, इसके बाद भिन्न रहेंगे तो भी बताएंगे। तो 20/4/36, मान लीजिए यहाँ पे दिन कुछ भी दे सकता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए ये फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है, मैं इसकी एग्जाम्पल बता रहे हैं, फ्राइडे है, मान सपोज कीजिए फ्राइडे है कि 20/6/2024 का फ्राइडे है, तो 20/6/2036 का कौन सा दिन होगा, तो देखिए 36 का कौन सा दिन होगा, तो ये जो चीज़ सेम है इसे हटा दें। अब क्या करेंगे, इसे मतलब रखेंगे तो 24 से यानी इसका डिफरेंस कितने हो जाएंगे, तो 12, तो डिफरेंस निकालिए। अब लीप ईयर की संख्या निकालेंगे, तो लीप ईयर की संख्या क्या निकालेंगे, तो जो डिफरेंस आया, डिफरेंस देखिए क्या 4 से कट रहा है, नहीं कटेंगे तो मैं बताऊंगा। जब 4 से कट रहा है तो जो भाग, जैसे 4 से ये कट रहा है तो 4 तिया 12, तो 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वही हमारा लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर की संख्या कितना हो गया, ये यानी 12 में 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है, ये जो 12 है ये वाला है ये, ठीक। तो कुछ नहीं करेंगे, लीप ईयर की संख्या कैसे याद करते, पहले देखिए डिफरेंस निकालिए, हाँ निकाल लिए। अब लीप ईयर की संख्या जो डिफरेंस आया उसमें 4 से डिवाइड कीजिए, अगर 4 से डिवाइड करने पर अगर पूर्णतः विभाजित है तो वो लीप ईयर की संख्या हो जाएगा। तो 4 तिया 12 यानी कट गया, पूर्णतः भागफल कितना है 3, तो लीप ईयर की संख्या कितना होगा 3 होगा, समझ गए। ये बस कुछ नहीं कीजिए, 12 3 15 और 7 से भागा देंगे, शेष निकालना है हमको, तो शेष 7 दूनी 14 यानी कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब ये देखना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम आगे के क्रम में यानी 24 से 36 यानी 2024 से 2036 गए हैं तो बढ़ते क्रम में गए, तो जब बढ़ेंगे ना तो जोड़ेंगे। अगर यही 2024 से 2020, अगर 2024 से 2020 जाते तो घटाते, लेकिन 2024 से 36 गए यानी आगे गए हैं, फॉरवर्ड स्टेप में गए हैं, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे बन जोड़ देंगे, तो बन जोड़ेंगे तो क्या होगा सैटरडे, ये तो कुछ नहीं किए, डिफरेंस निकालें, ये डिफरेंस निकालें। लीप ईयर की संख्या कैसे निकालते हैं, जो डिफरेंस आता है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूर्णतः विभाजित हो गया तो लीप ईयर की संख्या मेरा हो जाएगा उसका भागफल ही। तो ये 12 जो आया इसमें 4 से जब डिवाइड किया, 4 से किस लिए डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आते हैं, तो जो डिफरेंस आया
इसमें 4 से डिवाइड किया तो 4 दिया 12, यानी पूर्णतः विभाजित हो गया। जब पूर्णतः विभाजित हो जाए तो लीप ईयर की संख्या ही उसका भागफल कहलाएगा। तो 4 दिया 12, भागफल कितना है 3, तो इसका क्या है लीप ईयर कितना है 3, तो 12 3 15, ये 15 है। 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझिए बिल्कुल। अब देखिए सपोज कीजिए कि मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि मान लिया जाए ऐसे रहता, मान लीजिए यहाँ पे रहता 38, मान यहाँ पे 38 रहता, तो ईयर का डिफरेंस कितना होता, तो ईयर का डिफरेंस हमारा हो जाता 14, ईयर का डिफरेंस हो जाता 14। अब लीप ईयर की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं बताएंगे कि 4 से डिवाइड करने पर 4 या 12 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 हमारा हो जाएगा लीप ईयर। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा तो ये आपके गलत हो जाएंगे। ये तभी अप्रोच लागू होता है जब पूर्णतः विभाजित होते हैं तब, जब पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा तो उस केस में गलत हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, तो ईयर का डिफरेंस आया, अब लीप ईयर की संख्या, तो लीप ईयर की संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा, ये देखिए, तो ये 2024 है तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो इसको रहने दीजिए। 2038 तो लीप ईयर नहीं है, तो इसका अगला लीप ईयर कौन होगा, तो 2040 होगा, 2040 होगा। ये लीप ईयर है तो रहने दिया, अगर नहीं रहता तो इसका अगला लीप ईयर लेते, फिर इसका अगला लीप ईयर लेते, फिर उसका डिफरेंस निकालते, 4 से डिवाइड करते, ठीक है। तो जो भागफल आता आंसर, तो ये लीप ईयर है तो रहने दिए, ये लीप ईयर नहीं है तो इसका अगला लीप ईयर ले लिए। अब इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, इसके बीच में डिफरेंस कितने के, 2024 और 2040, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है 16 का, तो डिफरेंस है 16 का, तो डिफरेंस कितना का है 16 का है। अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, तो भागफल कितना आ गया 4, तो लीप ईयर की संख्या 4 आ गई। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, ये आपका वर्ष का अंतर आ गया, और ये क्या है लीप ईयर की संख्या, तो भाग ये कितना 14 और ये 4 यानी 18 बटा 7, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 4, तो 24। इसके पहले वाले वीडियो में हम सिंगल कंप्लीट डेट के थोड़ा सा रिवीजन की और हमने डबल कंप्लीट डेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट ये रहा होगा कि सर हमें ये डाउट रहा होगा कि लीप ईयर की संख्या आखिर 2 वर्ष जैसे कि 2020 है 2038 है, इसके बीच में लीप ईयर की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। इसके बारे में हमारे बहुत ही दिल में दर्द उठता है। देखिए इसको दिल को दर्द कैसे दूर करेंगे, देखिए जैसे कि अगर सपोज कीजिए हम लीप ईयर की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बता रहे हैं, ये प्रश्न आते हैं, ये अगर निकालने के लिए सीख गए तो बस कैलेंडर खत्म। जैसे कि 2020 है और ये 2032 है, एक और ले लिया समझाने के लिए, ये 2017 है और ये 2000 ये ले लिया 32 ले लिया, ठीक है, या 33 ले लेते हैं, ये लेते हैं। अब क्या करेंगे, लीप ईयर की संख्या कैसे याद करेंगे, देखेंगे कि डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है 12 का। अब ये 12 जो है 4 से भाग दीजिए, अगर ये पूर्णतः विभाजित है, जैसे पूर्णतः 4 या 12, तो हमारा लीप ईयर क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर की संख्या हो जाएगी। लीप ईयर कितने हैं, तो 3, लीप ईयर की संख्या क्या है तो 3 है। इसके बीच में डिफरेंस कितने के हैं, तो इसके बीच में है डिफरेंस 16 का, तो 16 में 4 से भाग देंगे, भाग देने पर भागफल क्या है 4, तो ये हमारा लीप ईयर की संख्या है। तो ये लीप ईयर की संख्या अगर डिफरेंस पूर्णतः विभाजित हो तो वह लीप ईयर की संख्या होंगे, अगर डिफरेंस पूर्णतः विभाजित हो तो लीप ईयर की संख्या होंगे। जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो लीप ईयर की संख्या नहीं बोलेंगे। कैसे नहीं बोलेंगे ये देखिए, अगर सपोज कीजिए ये 2019 है, ये 2038 है, इसके बीच में डिफरेंस क्या आ गया 19 क्या आया, क्या ये 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो ये नहीं बोलेंगे कि भाग देने पर जो भागफल आएगा हमारा वो
लीप ईयर का रहेगा। तो यहाँ लीप ईयर की संख्या आप नहीं बोल सकते हैं। तो लीप ईयर की संख्या जब नहीं कटेंगे तो कैसे याद करेंगे, ये देखेंगे। देखेंगे कि ये जो ईयर है इसका अगला लीप ईयर कहाँ मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि 2020 में मिलेगा। ये जो ईयर है इसका अगला लीप ईयर कहाँ मिलेंगे, तो आप बोलिएगा 2040 में मिलेंगे, ये मिलेंगे। अब ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस में 4 से भागा दीजिए और जो भागफल आया वो आपके लीप ईयर की संख्या होंगे। तो लीप ईयर की संख्या क्या होगी, तो कितने होंगे, तो 5 होगा लीप ईयर की संख्या। जब नहीं कटेंगे तो इसका अगला लीप ईयर लेंगे, इसका अगला लीप ईयर लेंगे, उसके डिफरेंस को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा वो आपके लीप ईयर की संख्या होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपने लीप ईयर की संख्या आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि सब कुछ कीजिए, एक और ले लेते हैं, चलिए आपके समझाने के लिए एक और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 2000, जैसे ले लिया 2040 ले लिया। लीप ईयर की संख्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए इसका डिफरेंस कितना आ गया, तो आप बोलेंगे डिफरेंस 21 है। तो 21 तो 4 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे भागफल को नहीं बोलेंगे, जब कटे तब बोलेंगे भागफल हमारा लीप ईयर होगा। जब इसके बीच में डिफरेंस 21 आया, ये 4 से नहीं कट रहा था, तो यहाँ लीप ईयर की संख्या हम नहीं बता सकते। तो कैसे बता सकते हैं, तो ये बताने के लिए मैंने बताया कि ये तो लीप ईयर है नहीं, तो इसका अगला लीप ईयर कहाँ मिलेगा, 2020 में मिलेगा। ये 2040 खुद लीप ईयर है, तो लिखने की इसका आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसी को लिख दीजिए 2040। ये इसके बीच में डिफरेंस कितना का गया, 20। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 20, लीप ईयर की संख्या क्या 5 आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने लीप ईयर की संख्या ज्ञात करने के लिए समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनता है ये जरा देखिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि और छोटे छोटे पॉइंट निपटा लेते हैं। ठीक है, देखिए निपटा लेते हैं कि लीप ईयर देखिए 2 होते हैं। लीप ईयर कहते हैं 2, बल्कि ईयर 2 होते हैं। ईयर 2 होते हैं, एक लीप ईयर होते हैं और एक नॉर्मल लीप ईयर होते हैं। नॉर्मल लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो ये जो ईयर है लीप ईयर, तो लीप ईयर और मतलब ये 2 टाइप में, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर तो लीप ईयर किसे कहते हैं, तो लीप ईयर वो होते हैं जिसमें 366 दिन देखने को मिलता है। तो अगर 366 दिन है तो वो हमारा लीप ईयर होगा। नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें हमें 365 दिन, यानी दिनों को जो संख्या होता है 365 यानी डेज होते हैं ना, तो ये 365 डे जो होता है वो हमारा क्या होता है, 365 डे नॉर्मल ईयर। लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 मिलते हैं। आप बोलिएगा कि इसमें 365 दिन, इसमें 366 दिन, ये एक्स्ट्रा कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो ध्यान रहे। ये तो आप समझिए कि नॉर्मल ईयर का परिभाषा क्या समझिए, नॉर्मल ईयर वो होगा जिसमें 365 दिन मिलेंगे, लीप ईयर वो होगा जिसमें 366 दिन मिलेंगे। एक परिभाषा और होता है कि नॉर्मल ईयर वो होगा जिसमें फरवरी की संख्या, जिसमें फरवरी की जो संख्या है, जिसमें से फरवरी की जो संख्या है यानी कि उसमें कितने होंगे, 28 दिन होगा। और लीप ईयर वो होंगे जिसमें, यहाँ पे आर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, होते हैं मिस्टेक, FEBRUARY फरवरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो नॉर्मल ईयर परिभाषा क्या देगा कि 365 दिन होगा, वो होंगे नॉर्मल ईयर। और एक परिभाषा और क्या हो गया कि जिसमें हमको फरवरी की संख्या 28 दिन के मिलेगा, वो हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। अब ये क्या होंगे, FEBRUARY यानी फरवरी, जिसमें फरवरी की संख्या 29 दिन के लिए मिलेंगे, यानी 29 दिन को मिलेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल ईयर 365 दिन के होंगे, यानी फरवरी की संख्या 28 दिन का होगा, वो हमारा नॉर्मल ईयर होगा। लीप ईयर वो होगा जिसमें 366 दिन मिलेंगे और फरवरी की जो संख्या होनी चाहिए वो 29 दिन का होनी चाहिए।
तो आप बोलेंगे कि यहाँ फरवरी 28 दिन का, यहाँ 29 दिन का, यहाँ 29 दिन का, यही तो एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ यही एक्स्ट्रा है, यही एक्स्ट्रा है, समझिए ना। तो लीप ईयर वो होंगे जो 366 होंगे और ये 29 दिन का होगा फरवरी, ठीक है। तो ये समझिए हम, ये छोटे छोटे पॉइंट को देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं एग्जाम में, इसे अरेंज करते हैं। आप कहिए कि लीप ईयर की पहचान कैसे होता है। देखिए पहचान कैसे होता है, अब लीप ईयर की पहचान पे आ जाते हैं। लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे ये जरा देख लीजिए। जैसे कि 2012 ले लिए, तो 2012 देखेंगे कि 4 से कट रहा है, हाँ बोलेंगे कट रहा है, कट रहा है। जब 4 से कटेगा 2012 जो है, क्या 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीप ईयर हो जाएगा। ये क्या हो गया, लीप ईयर, लीप ईयर होगा। यानी सिंपल सी जाने कि लीप ईयर वो होगा जो क्या होगा, 4 से कटेगा, जो 4 से कटेगा वो लीप ईयर होगा। जो 4 से नहीं कटेगा वो नॉर्मल ईयर होगा, यानी नॉन लीप ईयर होगा, ठीक है, ये समझ। लेकिन आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आप बहुत रीजनिंग में तेज हैं, हमको थोड़ा सा बताइए। तो हम बोलेंगे क्या, तो बोलिए कि सर हमें 2100 बताइए। 2100 तो 2100 जो है 400 से, 2100 जो है 400 से तो, सॉरी 2100 4 से तो कट रहे हैं, लेकिन लीप ईयर क्यों नहीं है। हम बोले कि इसके बारे में भी इलाज है। 2100, आपका प्रश्न ये है कि ये जो 2100 है, 2100 तो 4 से कट रहे हैं, 1900 तो भी 4 से कट रहे हैं, लेकिन ये सब लीप ईयर क्यों नहीं है, हमें ये जवाब चाहिए। तो ध्यान रहे कि ये जितने भी आपने वर्ष बोले हैं ये शताब्दी वर्ष होता है। क्या होता है, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष वो होते हैं जैसे 2100, 2200, 2300, 2400, यानी 100 करके बोला जाए तो वो क्या होगा, शताब्दी वर्ष हो गया। तो ध्यान रहे कि शताब्दी वर्ष वही लीप ईयर होता है जो 400 से, 4 से नहीं 400 से कटे, ठीक है। यानी शताब्दी वर्ष वही लीप ईयर होगा जो 400 से कटेगा, 400 से कटेगा। जैसे एग्जांपल ले लिया, जैसे कि 20 यानी 2000 ले लिया, एक एग्जांपल और ले लिया 2300 ले लिया। तो आप हमने क्या बोला कि शताब्दी वर्ष, आप बोले कि सर ये 4 से तो कट रहा है, 4 से तो कट रहा है, लेकिन लीप ईयर क्यों नहीं हुआ। तो ध्यान रहे कि शताब्दी वर्ष वही लीप ईयर होता है जो 400 से कटेगा, वो लीप ईयर। ये समझ, इसमें तो कोई झंझटे नहीं है, सिर्फ शताब्दी वर्ष में बोल रहे हैं, 4 से नहीं बल्कि 400 से कटेगा तब लीप ईयर होगा, ठीक। तो यहाँ लिख दिया कि शताब्दी वर्ष वही होगा, वही शताब्दी वर्ष वही लीप ईयर होगा जो 400 से कटेगा। जैसे कि ये 400 से कट रहा है तो ये लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है। लेकिन ये 400 से नहीं कटा, ये 400 से जो है ये कट रहा है, लेकिन ये 400 कट रहा है, लेकिन ये 400 से नहीं कट रहे, तो ये 400 से नहीं कट रहे तो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, सिंपल सी बात है, लीप ईयर नहीं है। तो ये चीज समझ क्या, लिख तो बहुत दिए हैं लेकिन बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा। लीप ईयर की परिभाषा वो है कि जो 4 से कटे उसे लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। शताब्दी वर्ष में थोड़ा सा सोचने वाला बात होता है कि 400 से कटना चाहिए, शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा वही लीप ईयर होगा। तो ये पॉइंट आपने समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न कैसे पूछता है, ये आपका छोटे छोटे पॉइंट अभी तक मैंने क्लियर किया है। अब इस पे प्रश्न आते हैं, बनाते हैं कैसे। देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है कि 17/6/2020 का दिन है बुधवार, 17/6/2020 का दिन है बुधवार। 17/6/2024 का कौन सा दिन होगा, 2024 का कौन सा दिन होगा। तो हम जानते हैं, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया
कि जो चीज सेम है उसे लेकर नहीं चलेंगे। तो आपको ये सेम है, इसको हटा दीजिए। अब देखना है बस हम ईयर से मतलब रखेंगे, तो ईयर का से मतलब रखेंगे तो ईयर का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस देखेंगे। फिर लीप ईयर की संख्या, इसके बीच में लीप ईयर कितने, यानी इसके बीच में लीप ईयर की संख्या कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि लीप ईयर की संख्या। तो लीप ईयर की संख्या आप बोले थे सर कि अगर डिफरेंस 4 से कट रहा है तो वो लीप ईयर हो जाएगा। जैसे ये लीप ईयर देखिए 4 से, ये जो डिफरेंस आया 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, तो भागफल हमारा आंसर होगा। अगर नहीं कटता तो बढ़ा कर लेते, तो ये कट रहा था तो ये क्या होगा 5, और ये 5 बटा, अब देखिए अब रिमाइंडर से मतलब रखेंगे तो ये अब ये जो आया इन दोनों को जोड़ने पर 5 आया। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया, तो ये रिमाइंडर 5 आ गया। तो 20 से 24 यानी फॉरवर्ड स्टेप में जाते हैं तो 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ेंगे। या आपका मर्जी है कि हम जब 5 इधर से घूमते हैं, क्यों इधर से 2 ही घूम जाते हैं, तो 2 घटा भी सकते हैं, ठीक है, 2 घटा भी सकते हैं। तो बुधवार में 2 घटाइएगा तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, सोमवार। आप बोलेंगे कि 5 जोड़ेंगे तो भी आंसर वही आएगा, हाँ जोड़िए वही आएगा। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, यानी 5 दिन जुड़ेगा तो भी सोमवार आएगा। तो ये चीज आपने समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए क्या है, यानी इस तरीके एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। चलिए इसमें सारा हम जो कैसे बनाते हैं वो चीज सारी लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया, 16/6/2020 का दिन है ट्यूसडे। क्या है, ट्यूसडे। तो हमें ये बताइए कि 16/6/2012 का कौन सा दिन होगा, 2012 का कौन सा दिन होगा, ये 2012 का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हमसे इससे तो मतलब रखना है, सेम है, बस इससे मतलब रखना है। तो डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस 8 का है। अब इसके बीच में लीप ईयर की संख्या कितना है, तो लीप ईयर की संख्या, तो हम याद करते क्या चाहिए, डिफरेंस 4 से अगर काट गया तो लीप ईयर बता देंगे, नहीं कटेगा तो बढ़ा कर लेंगे। तो ये 8 जो 4 से कट रहा था, 8 जो 4 से कटा यानी 4 दूनी 8, यानी 2 आ गया। तो ये हमारा वर्ष का अंतर हो गया, ये वर्ष का अंतर। और ये जो है लीप ईयर की संख्या, ये लीप ईयर की संख्या होगा, ये लीप ईयर की संख्या। 8 2 10। अब रिमाइंडर ज्ञात करेंगे तो 7 से भागा दे दीजिए, हम तो रिमाइंडर से ही कैलेंडर में मतलब रख रहे हैं, तो 7 से भागा देंगे, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो ये देखिए 2020 से 2012 तो घटते क्रम में चलेंगे, क्यों, क्योंकि पीछे क्यों चला है। जैसे कि 2020 से है तो 2012 गया यानी पीछे गया है, तो पीछे गया तो इसमें घटा दीजिए, 3 घटा देंगे, 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 3 घटा दीजिए, तो 3 घटा देंगे तो सिंपल सी बात है सैटरडे आ जाएगा आंसर, है ना, सैटरडे आ जाएंगे। 3 दिन घटाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 दिन घटाएंगे 4 दिन जोड़ दीजिए, तो 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, तो शनिचर आ गए। तो 3 दिन घटाइए, ये 4 दिन जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, शनिचर शनिवार। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ष का अंतर लिखेंगे, वर्ष का अंतर होनी चाहिए। दूसरा में क्या होनी चाहिए, लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या। फिर तीसरा मैंने क्या किया, ईयर आया और लीप ईयर की संख्या आया, उसमें 7 से भाग लेकर जो रिमाइंडर आया वो हमारा कंक्लूजन हो गया, यही हुआ, समझ गए। तो बस इतना ही करना है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड स्टेप में एक चीज समझ लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर फॉरवर्ड स्टेप में चलना है, फॉरवर्ड स्टेप में अगर चलना है यानी आगे की ओर जाना है, तो आप जोड़ेंगे, अगर हमको बैकवर्ड स्टेप में चलना है तो घटाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, सारा अप्रोच यही है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो समझ गए होंगे। फिर देखिए एक प्रश्न कैसे पूछ दिया, ये जरा आते हैं।
मैंने बोला ना कि जो पॉइंट आपको बोलूंगा सिर्फ आप उसको ध्यान से देखिए और सुनिए क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ दिया कि भैया बाबू तुम ये मुझे बताओ कि निम्नलिखित में से, ऑड में आउट की तरह पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर है? लीप ईयर है, कौन सा वर्ष लीप ईयर है? लीप ईयर है। ऑप्शन ए में दे दिया था 2100, ऑप्शन बी में दे दिया था 2200, सॉरी 2000 दे दिया था, सी में दे दिया था 2300 और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया था 2700 दे दिया था। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है? लड़का जो नहीं पढ़ा था बोल रहा था हम तो देखबे नहीं किया, तो एग्जामिनर बोला तू देखबे कितना किया है, और जो पढ़ के गया था वो समझ लिया को हमको बोले थे कि लीप ईयर की परिभाषा हम दो तरीके से जाने थे कि लीप ईयर वो होगा जो 4 से, मतलब लीप ईयर का जो ईयर होगा लीप ईयर वाला वो होगा जो 4 से कटेगा। अच्छा ठीक है 4 से कटेगा, लेकिन एक चीज और बोले थे कि अगर वो शताब्दी वर्ष होगा तो 400 से कटना चाहिए। इसके पीछे वाले, इसके पीछे स्किप कीजिएगा ना थोड़ा सा बैक, तो हम वहाँ पे मैं बताया था। तो शताब्दी वर्ष होगा तो 400 से करना चाहिए। तो ये जितना भी आपने देख रहे शताब्दी वर्ष है तो ये तो 400 से नहीं कट रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी हाँ 400 से काटना चाहिए वही होगा, तो ये 400 से काट रहा तो ये होगा, ये होगा, ये 400 से नहीं काट रहा, ये 400 नहीं काट रहा, तो जो 400 से कटेगा वो होगा। तो हमारा पर जो आंसर होगा भी ये हमारा हो जाएगा 2004 से कट रहा है, तो ये क्योंकि शताब्दी वर्ष